वियतनाम युद्ध गुरिल्ला युद्ध पद्धति के लिए विख्यात था, जिसके लिए अमेरिकी सेनाएं काफी हद तक तैयार नहीं थीं। वियतनामी सैनिक घरेलू मैदान पर थे। उन्होंने घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर अमेरिकियों के लिए ऐसे जाल बिछाए जिसमें वे फंसते चले गए। इन बनाए गए जालों व फंदों का कार्य अमेरिकी सैनिकों को घायल करना था, न कि उन्हें मारना, जिसके कारण अमेरिकी सैनिकों को अपने घायल साथियों के इलाज के लिए रुकना पड़ता था, जिससे उनकी गति धीमी हो गई। वियतनामी सैनिक मौके का फायदा उठाकर घायलों की मदद कर रहे सैनिकों पर हमला करके उन्हें मार देते थे। वियतनाम पर यह आरोप लगाया गया कि 1970 में 11% अमेरिकी सैनिक मारे गए तथा 17% घायल हुए। इन बिछाए गए जालों के कारण अमेरिकी सैनिकों पर इसका विनाशकारी मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा, जिससे अमेरिकी सैनिकों का मनोबल पूरी तरह से टूट गया। वे पहले से ही बहुत कठिन जंगली इलाके में लड़ रहे थे। ऊपर से वियतनामी सैनिकों द्वारा बिछाए गए जाल एक कदम चलने में भी समस्या पैदा कर रहे थे। वियतनामी सैनिकों द्वारा बनाए गए जाल विभिन्न प्रकार के थे। इनको बनाने के लिए लकड़ी, लोहे व पत्थर का उपयोग किया जाता था। नंबर 1, पुंजी ट्रैप। गश्त के दौरान सैनिकों का सामना अक्सर पुंजी की छड़ियों से बने विभिन्न जालों से होता था। पुंजी की छड़ें बांस की नुकीली छड़ें या कांटेदार कीलें होती थीं, जिन्हें लकड़ी के बक्सों के तल पर चिपकाकर फुटपाथ पर या उसके पास जमीन में गाड़ दिया जाता, फिर इसको ऊपर से घास द्वारा ढक दिया जाता था। जब अमेरिकी सैनिकों का पैर इस पर पड़ता तो वे गड्ढे में गिरने के कारण बुरी तरह से घायल हो जाते थे। नंबर 2, ट्रैप ब्रिज। नदियों व नहरों के ऊपर टूटी फूटी लकड़ी के पुल बनाए गए, जिनके नीचे लोहे की नुकीली छड़ें रखी जाती थी। जब अमेरिकी सैनिक पुल को पार करते तो लकड़ी के बने पुल टूट जाते थे और सैनिक लोहे की किलों से घायल हो जाते थे। नंबर 3, स्पाइक बोर्ड। टी जैसा लकड़ी का एक ढांचा होता था, जिसके एक सिरे पर नुकीली किलें लगाई जाती थीं। यदि कोई व्यक्ति दूसरे सिरे के ऊपर चढ़ता तो नुकीली किलों वाला सिरा उसके मुंह पर आकर लगता, जिससे व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता था। नंबर 4, साइड क्लोजिंग ट्रैप। लकड़ी के 2 टुकड़ों पर किलें लगाकर उनको मिट्टी के अंदर एक दूसरे के आमने सामने रखा जाता था। उनके बीच में लकड़ी का एक डंडा लगाया जाता था तथा साइड से रबर बैंड द्वारा बांध दिया जाता था। अगर लकड़ी का डंडा ऊपर वजन आने के कारण टूटता तो दोनों साइड की लकड़ी बीच में आए हुए व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर देती थी। नंबर 5, डोर ट्रैप। इसके अंतर्गत कमरे के मुख्य गेट के साथ लकड़ी का एक ऐसा टुकड़ा जोड़ा जाता था जिस पर नुकीली किलें लगी होती थी। जैसे ही कोई गेट को खोलता तो वह टुकड़ा व्यक्ति के मुंह पर लगता था, जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती थी। नंबर 6, बैम्बू व्हिप ट्रैप। ये भयानक जाल लचीले हरे बांस की छड़ियों से तैयार किए गए थे, जिनकी लंबाई आमतौर पर 3 से 10 फीट के बीच होती थी। विद्रोहियों ने छड़ी के एक सिरे पर कांटेदार स्पाइक प्लेटें चिपका दीं, जिसे बाद में फुटपाथ के किनारे एक पेड़ से जोड़कर क्षैतिज गुलेल की तरह वापस ला दिया गया। फिर एक ट्रिप वायर को जाल से जोड़ा गया। जब उपकरण को चालू किया जाता तो डंडे का नुकीला सिरा इधर उधर घूमता था और उसके रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला करता था। नंबर 7, स्नेक ट्रैप। एक गहरा गड्ढा खोदकर उसके अंदर जहरीले सांपों को डाल दिया जाता था तथा उस गड्ढे को ऊपर से घास फूस के द्वारा ढक दिया जाता था। जैसे ही अमेरिकी सैनिक गड्ढे में गिरते थे तो सांपों के काटने के कारण उनकी तुरंत मृत्यु हो जाती थी। नंबर 8, एरो ट्रैप। एक तना हुआ धनुष प्रक्षेपण के लिए तैयार एक ट्रिप वायर से जुड़ा हुआ होता था। जब कोई अमेरिकी सैनिक इसे छूता तो धनुष वहीं छूट जाता था, जो उसके मध्य भाग पर सीधा प्रहार करता था। नंबर 9, कार्ट्रिज ट्रैप। बांस की नली को लकड़ी की नींव पर सीधा खड़ा किया जाता था और उसकी जगह पर कील ठोक दी गई। फिर बारूद कारतूस को बांस की नली में फंसा दिया जाता ताकि गोली का प्राइमर
कील की नोक को छू जाए। फिर छोटे उपकरण को एक पैदल पथ के किनारे इस प्रकार गाड़ दिया गया कि उसकी गोली ऊपर की ओर हो। जब एक सैनिक जाल पर कदम रखता तो सैनिक का दबाव प्राइमर को कील पर प्रहार करने के लिए मजबूर कर देता था, जिससे गोली चल जाती थी। नंबर 10, बम ट्रैप। आमने सामने स्थित दो पेड़ों पर बम बांधकर उनकी पिन को आपस में एक रस्सी के सहारे जोड़ दिया जाता था। जैसे ही अमेरिकी सैनिक रस्सी को छूते तो बम की पिन निकलने के कारण विस्फोट हो जाता था। नंबर 11, फ्लैग ट्रैप। वियतनामी सैनिक अपने झंडे को जहां पर लहराते थे उसकी डोरी के साथ नीचे एक बम को बांधकर रखते थे। जैसे ही कोई अमेरिकी सैनिक झंडे को उतारने की कोशिश करता था तो बम की पिन खुल जाती और वहां विस्फोट हो जाता था। According to a Marine Corps report, between 65% and 75% of all U.S. casualties in the first few months of 1965 resulted from mines and booby traps.